नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है आंसू। हमें मालूम है कि आंसू कब निकलते हैं हमारी आंखों से, जब हम लोग दुखी होते हैं। हम दुखी कब होते हैं? जब कोई मारता है, जब हमें कोई मारता है। कई बार कोई हमें मारता नहीं है, उसके बाद भी आंसू आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम भूखे होते हैं, जब हमारे सपने टूट जाते हैं, जब हम जो चाहते हैं हमारे लिए अच्छा है वो नहीं हो पाता, और आंसू तब निकलते हैं जब वो आंसुओं का कारण कोई हमारा अपना होता है। तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है नाटक आंसू। क्योंकि आप लोगों को मालूम होगा बेटा कि नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू और भी कई तरह के नशे होते हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं, जो कि हमारे शरीर को गला देते हैं। उससे कौन दुखी होता है? वो व्यक्ति जो नशा कर रहा है वो भी दुखी होता है, वो व्यक्ति जो उसके परिवार में है वो भी दुखी होता है, वो व्यक्ति भी दुखी होता है जो उसके घर के आसपास रह रहा है, ये समाज दुखी होता है। और जब किसी देश का कोई नागरिक दुखी होता है तो ये पूरा देश और इस देश के लोग, सब लोग दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हमारी देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। सही बोल रहा हूँ ना? एक व्यक्ति यदि नशा कर रहा है तो उसके काम करने की क्षमता कम हो जाती है, वो कम अनाज उगाएगा, कम मेहनत करेगा, तो उससे देश की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। हमें थोड़ा कम खाने को मिलेगा, हमें कुछ कम कपड़े मिलेंगे, हमारे देश के पैसे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो बच्चा पार्टी हम लोग अब नाटक शुरू कर रहे हैं। मेरा निवेदन है आसपास के सभी लोगों से, सभी बुजुर्गों से, कि वो यदि अपने घर में बैठे हुए हैं तो वो बाहर निकल आए, क्योंकि हमें उन लोगों को रोकना है जो लोग इस तरह के इन सब चीजों में फंस चुके हैं। मैं अपनी नाटक मंडली से आग्रह करूंगा कि वो लोग तैयार हो जाएं, और मैं दर्शकों से आग्रह करूंगा कि वो अपने मुंह पर ये उंगली रख लें और शांत हो जाएं और कोलगेट ना दिखाएं। ठीक है? तो आप लोगों के सामने प्रस्तुत है नाटक आंसू। अरे शामू की अम्मा, सुनती हो? काम पे जा रहा हूँ, शामू को स्कूल भेज देना। ठीक है। राम राम काका। बेटा राम राम। बस काका बढ़िया। आज काम करना बेटा? बस काम पे जा रहा है काका। ठीक है बेटा। अरे राम दुखिया भाई, घर पर हो? ओ राम दुखिया भाई। अबे कौन है बे? उठो। अबे सुबह कौन आ गया बे? अरे ज्यादा हो गई क्या रात की दारू? अबे थोड़ी सी हो गई थी यार। उठो, चलो काम पे नहीं चलना क्या? नहीं जाना यार, हर रोज काम कौन करने जाएगा यार? अपनी बीवी के बारे में सोचो, अपने बच्चों के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो। अरे सोचता हूँ यार, कितना करोगे? चलो, दिन भर दारू के नशे में पड़े रहते हो। अरे नहीं यार, रात में थोड़ा पीता हूँ, दिन में थोड़ी पीता हूँ, एक दो बोतल ही पीता हूँ मैं। अरे अपने बच्चों के बारे में सोचो, उनके भविष्य के बारे में सोचो। चलो काम पे। ठीक है यार। अरे लक्ष्मी, अरे गमछा लेना, ये जाना है काम में यार। अरे यार हल्का मटर करती रहती है दिन भर। धूप भी नहीं निकली यार। चलो काम के ले रहा है। राम राम काकी। पाए लागू, पाए लागू। अरे रात को भी क्या होगो? मानता ही नहीं है। जा रहा है कहाँ मुझे के बाद अच्छा हम कुछ नहीं रहा है। दारू पीते हो, कैसे खुश रहोगे? चलो। राम राम काका। कैसे हो? बहुत अच्छा हो जी। अरे किराया कब देगा भाई? अगले साल दे दूंगा। 2006 से बोलते 2000 बाहर आ गए, क्या है? अरे माफ कर दो यार, दे दूंगा। माफ करते करते 2000 बाहर आ, बिल्कुल नहीं, कल तक दे देंगे। तो सब बच्चे को बाहर चलो काम पे चलते हैं। गुटखा खाने का है क्या? अभी तक हाँ कहाँ हो?
हाँ बेटा। हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। अच्छे से पढ़ना, अपने बाप के कंधे को ना लियो, ठीक है? अच्छे से पढ़ना। अरे श्यामू, अरे कहाँ हो यार तुम अपन स्कूल से? 2 मिनट। अच्छा हम लोग लेट हो गए, जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी। शूटिंग चल वही वाल कर शूटिंग मास्टर वही तो कह रहा शूटिंग चल वो आगे पुलिस वाले जी गुरुजी। सभी बच्चे आ गए आज, है ना? अच्छा बच्चों, आज हम लोग हिंदी पढ़ते हैं। हिंदी कौन? श्यामू पढ़ेगा। चलो श्यामू, हिंदी का पार्ट 1 पढ़ो बेटा। पार्ट 1 राम और शाम दोस्त हैं। श्यामू जी गुरुजी। हिंदी पढ़ते नहीं आती तुमसे? गुरुजी थोड़ी सी गलती हो गई। अरे गलती क्या हो गई है? तुम 4th क्लास में आ गए हो श्यामू, तुमसे अभी तक हिंदी पढ़ते नहीं आती। गुरुजी कल से पढ़ूंगा गुरुजी। बस दिन भर तुमको खेलना रहता है, पढ़ना लिखना नहीं है। तुम्हारे घर में आके शिकायत करता हूँ। बैठो गुरुजी। बैठो। अभी हिंदी कौन पढ़ेगा? पार्ट 1 कौन पढ़ेगा बेटा? गुरुजी मैं। श्यामू पढ़ो। हाँ बेटा पढ़ो। पार्ट 1 राम और श्याम बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे और राम पढ़ाई में बहुत होशियार था। उसकी होशियारी के चर्चे पूरे गांव में थे। श्याम का बहुत अच्छा दोस्त था पर थोड़ा कमजोर था और लोग उसे बहुत समझाते थे कि राम की तरह बनो और बहुत मेहनत करो। राम के पिताजी बहुत ही अच्छे इंसान थे और राम के पिताजी बहुत शराब पीते थे और उसकी शराब से मेरे गाँव के लोग बहुत परेशान थे। एक दिन की बात है कि वो बहुत शराब पीकर आए और उन्होंने पूरे गांव वालों को बहुत परेशान किया। इससे गांव के लोग बहुत दुखी थे और उसका गुस्सा उन्होंने उनके परिवार से उतारा और उनको बुरी भली सुनाई। गुरुजी हाँ बेटा, आप बहुत अच्छा पढ़े बेटा, बहुत अच्छा। अरे रामू, मैं तो बताना भूल गया, तुम्हारे लिए एक नोटिस आया बेटा। जी गुरुजी। नोटिस में लिखा है कि बेटा तुमने अगर 7 दिन में अपनी फीस नहीं भरी तो तुमको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। गुरुजी मैं कभी नहीं पढ़ पाऊंगा बेटा। मैंने बहुत कोशिश की कि तुमको तुम्हारी फीस माफ़ हो जाए और मैंने बात भी किया ऑफिस में कि तुम्हारी फीस माफ़ हो जाए, पर बेटा तुम्हारे पापा ने 2 साल से तुम्हारी फीस नहीं भरी है। जी मैं तो डॉक्टर बनना चाहता हूँ गुरुजी। हाँ बेटा तुम बनना तो चाहते हो, तुम इंटेलिजेंट भी हो, मगर बेटा क्या करें? गुरुजी मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया गुरुजी। मुझे रोटी नहीं चाहिए गुरुजी, लेकिन मैं पढ़ना चाहता हूँ गुरुजी। बेटा ठीक है, मैं एक बार फिर से तुम्हारे लिए कोशिश करके देखता हूँ। जो भी होता है मैं तुम्हारी फीस माफ़ करने की कोशिश करता हूँ बेटा। गुरुजी कोशिश बिल्कुल बेटा, बिल्कुल मैं बात करता हूँ। बैठो बेटा बेटा। ठीक है गुरुजी। अरे हाँ बच्चों, आज आप लोग की छुट्टी जल्दी हो जाएगी, हाफ टाइम की छुट्टी हो जाएगी। बच्चों आज हमारे गांव के सरपंच जी का गांव के सरपंच जी का निधन हो गया है बेटा। उनके आत्मा की शांति के लिए हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। अच्छा बेटा, मैं उनकी एक छोटी सी कहानी है, मैं वो कहानी सुनाता हूँ। बच्चों वो बहुत अच्छे इंसान थे, पर कुछ साल पहले की बात है जब वो उनके घर की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। उनकी शराब की लत और उनके नशा की लत के कारण उनके घर की स्थिति ऐसी हो गई थी बेटा कि वो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों परिवार को नहीं दे पा रहे थे। वो बस दिन भर शराब पी के पड़े रहते थे, घर में आते थे, काम पे नहीं जाते थे, शराब पी के आते थे, घर में घर वालों को पीटते थे और बस इनका रोज का नाटक था। बच्चों पर एक टाइम पे उनके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया। तो बच्चे ने घर में जाके पूछा कि पापा
क्या हमारी सारी पीढ़ियाँ ऐसे ही गुजर जाएंगी? क्या हम लोग ऐसे ही जिंदगी व्यतीत करेंगे? तो और बोला कि पापा कल से मैं भी शराब पीऊँगा। तो तभी पापा के आंखों में आंसू आ गए और बोले कि बेटा आज से मैं शराब नहीं पीऊँगा। और उन्होंने उसके बाद से शराब छोड़ दी। उसके बाद से कभी शराब नहीं पी और उन्होंने अपने बच्चे को बहुत पढ़ाया लिखाया और डॉक्टर बनाया। आज कल उनका निधन हो गया बेटा, उसी के उपलक्ष्य में हम 2 मिनट का मौन रखेंगे। चलो सभी खड़े हो जाओ, 2 मिनट का मौन रखेंगे। चल रही है। नीचे बैठ जाओ, खड़े हो नीचे बैठ। ये तो खड़े हो गए, पता नहीं यहाँ नीचे बैठ जाओ। ठीक है बेटा, अभी आप लोग घर जाइए और अच्छे जाइएगा, ठीक है ना? ठीक है बेटा, जाओ ना। छुट्टी चलो। अरे रामू क्या हुआ? चल छुट्टी हो गई यार। अरे मैं आ जाऊंगा, तू जा। अरे नहीं तो चल, छुट्टी हो गई, आज घूमने चलते हैं कहीं। नहीं शायद मैं आ जाऊंगा। अरे क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? इतना उदास क्यों है? चल चल चलते हैं। राम राम काकी। बेटा राम राम काकी। राम राम। हाँ काकी, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। हमारे बाप को समझाओ, वो ही चीज करेंगे। कम से कम तुम तो पढ़ लिख लो, अपने बाप जैसा ना बनियो, अच्छे से पढ़ियो, अच्छे से लिखियो। मैं तो पढ़ना चाहता हूँ पर बाकी मैं जाता हूँ। खाना जरा उसे। हाँ, बाप को बदल गई आपने, ठीक है? ठीक है शामू, टाटा। ओके टाटा। माँ ये मेरी किताब। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ। ये मुझे क्यों दे रहा है बेटा? हाँ ये रखो, अब ये मेरे किसी काम की नहीं है। अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा माँ। क्या हुआ बेटा? माँ मुझे आज फिर फीस के लिए भगाया गया और मुझसे कहा यदि 1 हफ्ते के अंदर मैंने फीस नहीं भरी तो मैं आगे नहीं पढ़ पाऊंगा माँ। मत बेटा, मैं आज तेरे पापा से बात करूंगी बेटा। मत रो बेटा प्लीज। माँ कुछ खाने को है? खाने को मैं देखती हूँ बेटा। बेटा खाने को तो कुछ भी नहीं है। माँ गुरुजी कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे जो सरपंच थे वो बहुत अच्छे इंसान थे। वो भी बहुत शराब पीते थे, लेकिन उनके बेटे ने जब उनके सामने आंसू बहाए तो वो बदल गए और वो इतने अच्छे इंसान बने कि उन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टर तो बनाया ही और उसके बाद उन्होंने गांव के और बच्चों की भी मदद की। क्या माँ मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता? होगा बेटा, मैं बात करूंगी। क्या मैं अपने पिताजी को नहीं बना सकता माँ? बना सकता है बेटा, तू मत रो प्लीज। क्या उनके सामने मेरे आंसुओं की कोई कीमत नहीं है माँ? नहीं बेटा, मत रो प्लीज, मत रो बेटा। मैं तेरे को रोते हुए नहीं देख सकती। माँ मुझे अकेला छोड़ दो माँ। बेटा सुन तो मेरी बात। माँ मुझे अकेला छोड़ दो माँ। प्लीज बेटा मत रो। माँ मुझे अकेला छोड़ दो। मैं नहीं उठाने वाली तुमको। कल मैं गिर गया तो उठाने दिन रात दारू पी के दिमाग खराब करके रखा है। हमारे बच्चे को देखो, फीस नहीं भरी हमने 2 साल से उसकी। अच्छा तो पढ़ के क्या करने लगा? तुम्हारी तरह नालायक तो नहीं बनेगा, जीवन में कुछ पैसा कमाएगा। मेरे को नालायक बोल दिया। मेरे को मारने से क्या होगा? कुछ तो नहीं खाएगा, मैं भी नहीं खाता, बस पीता रहता हूँ। सारे पैसे इसमें उड़ा देते हो। पैसे तो मैं कमाता हूँ, मैं पीऊंगा। पैसा दे, अभी मंगलसूत्र दे मेरा मंगलसूत्र दे। बहुत हो गया पिताजी। ये सहा नहीं जाता मुझसे। बोलूंगा मैं, बोलेगा तुम, बोलेगा बोलूंगा मैं, बोलूंगा मैं, आज मैं बोलूंगा। मैं आपसे पूछता हूँ, माँ रुक जाइए, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या 4 रुपये किसी पैसे की जरूरत नहीं होती?
रोटी और पढ़ाई को क्यों जरूरत है? क्या आपको अपने बच्चे की भविष्य की कोई चिंता नहीं? इस माँ के जो आपको नजर नहीं आते, इस बेटे के आंसुओं से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन से खाना नहीं खाया हमने, ऐसे कई 2 दिन बीत चुके हैं जो हमने खाना नहीं खाया। मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ पिताजी, मुझे आपसे शिकायत नहीं, शिकायत मुझे भगवान से है। क्या आप भी इन्हें नहीं बदल सकते? हर समय मेरी थाली में सिर्फ भूख और भूख परसते रहे हैं, मेरे सारे सपने तोड़ दिए। मैं भी बढ़ना चाहता हूँ, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ माँ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। आज मुझे लगा कि गुरुजी जैसे मेरी कहानी सुना रहे हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि रामू तू अपने पिताजी को बदल सकता है, तेरे बहते हुए आंसू देखकर वो बदल जाएंगे। पिताजी आप बदलोगे ना? मैं आज आपसे नहीं, मैं आपसे मैं सबसे पूछता हूँ, क्या ये बदल जाएंगे? क्या इनकी तरह हर पिता जो अपने बेटे को भूलकर बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, शराब का सेवन करता है, वो खुद तो अपने शरीर को बर्बाद कर ही रहा है, अपने बच्चे के भविष्य को भी बर्बाद कर रहा है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ पिताजी, क्यों मुझे आज लग रहा है कि बात सही होने वाली है। मेरे गुरुजी कहते थे कि बेटे तेरे आंसू पिताजी बदल जाएंगे, कहते थे कि बेटा ये कोई, वो कहते थे कि बेटा ये कोई आदत नहीं है, एक बीमारी है, हम चाहे तो इसको रोक सकते हैं, बदल सकते हैं। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे। नहीं जाती, अब ये टूटते हुए सबका बदन नहीं बटोर सकता पिताजी, आज आप बदलेंगे ना? हाँ बेटा, हाँ मुझे माफ कर दे, तूने आज मेरा आँख खोल दिया बेटा। पिताजी आज कह दीजिए, समाज से कह दीजिए, इस समाज का हर पिता आपकी तरह बदलने की शिद्दत रखेगा, हिम्मत रखेगा और अपने बच्चों के सपने खुद संभालेगा। अपनी खुशियों के लिए दूसरों की खुशियां बर्बाद नहीं करेगा। आप कहिए पिताजी, नशा नहीं करेंगे। आज मैं हर पिता से ये पूछना चाहता हूँ, खत्म हो गया नहीं, कट रहा है ना, ये खत्म हो गया। आज ये सिर्फ मेरे आंसू नहीं, समाज में हर एक बच्चे के आंसू हैं। अभी देखो मैं डॉक्टर पढ़ाएंगे कह दीजिए पिताजी कि आज ये लोग मुझसे ये कहते कि ये लोग अपने बच्चों के सपने कभी नशा नहीं करेंगे। बाबा कहिए कि ये लोग प्रतिज्ञा करें आज मेरे सामने, ये लोग नशा नहीं करेंगे। आज मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ क्या आप लोग आज के बाद नशा करेंगे? नहीं करोगे ना? आपसे पूछता हूँ, आप नशा तो नहीं करेंगे ना? आपसे पूछता हूँ भाई साहब, आज मैं यहाँ खड़े सभी लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग नहीं करेंगे?